प्रिय विद्यार्थी, कक्षा 10 विज्ञान में फिजिक्स का वीडियो आपको मिला होगा। यह रसायन विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों का है। जब परीक्षा होती है तो अक्सर ध्यान नहीं आता है कि कौन से विकल्प तैयारी किया जाए ना किया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विकल्प हैं। लगभग इन्हीं विकल्पों में से प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। रसायन विज्ञान में विकल्प हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रासायनिक नहीं है? श्वसन, भोजन का शरीर में पाचन, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का मोम पिघलना। तो मोमबत्ती का मोम पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ये मोमबत्ती का मोम पिघलना, यह विकल्प सही होगा। दूसरा है, संगमरमर पत्थर में उपस्थित रासायनिक पदार्थ का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यह सही रहेगा। श्वसन में हमारे शरीर में किस मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो वह मुख्य पदार्थ है ग्लूकोज। अभिक्रिया दी गई है कि Fe2O3 + 2Al और Al2O3 + 2Fe बना है। यहाँ O3 विस्थापित हुआ है, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। अभिक्रिया की पहचान करनी थी। वह कौन सा कारक है जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है? तो फिनाल्फथेलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। ताजे दूध का pH मान 6 है। दही बन जाने पर इसका pH मान क्या होगा? तो 6 से कम होगा, क्योंकि दही बन जाने पर दही अम्ल हो जाएगा और अम्ल का मान 7 से कम होता है। ये पहले से 6 है तो 6 से कम ही आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र क्या है? CaSO4 × ½ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि CaSO4 × 2H2O ये आपका जिप्सम का सूत्र है। एक विलयन फिनाल्फथेलीन सूचक के साथ गुलाबी रंग देता है। विलयन के pH का संभावतः मान 7 होगा। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस विलयन का pH मान कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी विलयन अम्ल होगा और अम्ल का मान 7 से कम होता है। तो यहाँ 7, 8 और 14 तीन विकल्प गलत होंगे, 5 सही होगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। यह प्रश्न कई बार अशुद्ध जल से भी पूछा जा सकता है। लिटमस का वास्तविक रंग क्या है? लिटमस का वास्तविक रंग बैंगनी होता है। pH में P तथा H क्या प्रदर्शित करते हैं? P माने पोटेंज, H माने हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति pH प्रदर्शित करता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। pH स्केल देने वाले वैज्ञानिक सोरेनसन, SPN सोरेनसन हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड का उपयोग होता है। कई बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु की बात है तो पारा यानी Hg। अगला है, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो सोडियम को। निम्न में से कौन सा अयस्क मरकरी धातु का है? तो सिनेबार या सिनाबार यहाँ लिखा है, मरकरी का अयस्क है। पीतल एक मिश्र धातु है। इसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है? कापर और जस्ता रूपी मिश्र धातु इसमें उपस्थित होती है पीतल में। निम्न में से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो सोना यहाँ Au से दर्शाते हैं, Au है। एक धातु का परमाणु क्रमांक 20 है। इसमें M2+ आयन है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। M2+ दिया है, यानी 20 में प्रोटॉन तो पूरे होंगे मगर 2+ दिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 कम हो जाएगी। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन की संख्या 20 होगी। किस धातु की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है? कैल्शियम की। इनमें से अधिक तन्यता, आघातवर्ध्यता निम्नलिखित में से किसे कहा गया है?
तांबा को, क्योंकि जो विकल्प दिए हैं इनमें तांबा सही है। नियान अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो आयरन, जस्ता और मैग्नीशियम ये विस्थापित करती हैं। कॉपर यहाँ सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है? जल से क्रिया साधारण ताप पर सोडियम करती है। सोडियम सही है। अधातु है पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये तीनों धातु हैं। एफ माने फ्लोरीन अधातु है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनता है सोडियम द्वारा। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। जिंक जब अधिक क्रियाशील रहेगी तो खाद्य पदार्थ दूषित हो सकते हैं, इस कारण से टिन का लेप होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कई बार पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखना चाहिए। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले सर्वप्रथम यौगिक का नाम यूरिया है। निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र है, तो एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। इस हिसाब से C3H4 विकल्प सही होगा। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन होगा। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये असंतृप्त यौगिक हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन होता है, सही है। एल्कोहल का अनुलग्न OL, एल्कोहल में अनुलग्न OL लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व श्रृंखलन प्रदर्शित करता है? तो कार्बन ऐसा तत्व है जो श्रृंखलन प्रदर्शित करता है। निम्न में सजातीय युग्म हैं HCHO और H3CH3CHO, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना चाहिए। निम्न में से एल्कीन का सूत्र है, तो C4H8। CNG तथा LPG में क्रमशः कौन सी गैस होती है? तो CNG में मेथेन होती है, LPG में ब्यूटेन होती है। व्यवहारिक प्रश्न है। एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एथेनल। एसिटेल्डिहाइड को एथेनल कहते हैं। एसीटोन का IUPAC नाम प्रोपेनोन होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। कार्बन का कौन सा अपरूपण विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। किसी त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र CnH2n-2 होगा, क्योंकि त्रिबंध वाले एल्काइन हुआ। किसी द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सूत्र CnH2n हुआ। मृदु साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ है कास्टिक पोटास। साबुन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मार्स गैस यानी प्राकृतिक गैस यानी CH4 यानी मेथेन। सिरके में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। कठोर जल में किन तत्वों के लवण घुले होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है CHO। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड माने मेथेनल है। प्रोपेनॉल का सूत्र C3H7OH होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 सहसंयोजक बंध होंगे। यहाँ पर हम आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रश्न यहाँ बार बार आ रहा है कि भाई किसी त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र होगा CnH2n-2, किसी द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सूत्र होगा CnH2n। ये जो प्रश्न है इनमें हम आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन माने CnH2n+2, एल्कीन माने CnH2n और एल्काइन माने CnH2n-2। कई लोग तो इसको थोड़ा सा हंस के इस प्रकार से याद करते हैं कि 2 हटा के 2 घटा के 2 सटा के, इस प्रकार से याद कर लेते हैं। आप इसको भी किसी प्रकार से याद कर सकते हैं। अभी जो फिजिक्स में हमने अपलोड किया था उसमें 2 प्रश्न गलत वहाँ पर किताब में टिक लगा था, इस कारण से गलत अपलोड हो गए हैं। एक 48 नंबर प्रश्न था, उसमें ओम के नियम का सूत्र नहीं है ऐसा करके प्रश्न था।
तो वहाँ धारा बटा विभवांतर बराबर प्रतिरोध है, ये गलत वहाँ पर टिक लगा है, ये सही होना चाहिए। धारा बटा विभवांतर बराबर प्रतिरोध, यहाँ वहाँ पर विकल्प ये सही रहेगा, जबकि वहाँ लग गया है विभवांतर बटा धारा बराबर नियतांक। इसको विद्यार्थी आप जो देखे हो आपके पास पहुँचेगा, सही कर लेना। 61 नंबर प्रश्न था कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा माने भाई 1 किलोवाट माने 1000 वाट, घंटा माने 60 × 60, तो 3600 × 1000 करेंगे तो 3.6 × 10⁻6 जूल आएगा। वहाँ पर किताब में 3.6 × 10⁻4 दिया था, तो गलती से वहाँ लग गया होगा। तो इन दोनों प्रश्नों को फिजिक्स के सही कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।